हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फेड बैच कल्चर। तो अलग अलग टाइप के कल्चर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। उसमें फेड बैच कल्चर जो है वो सबसे पहला है। इसके पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे जो है सबस्ट्रेट इनहिबिशन और कैटाबोलाइट रिप्रेशन। तो उन दोनों को बेसिकली डिस्कस इस लेक्चर से पहले जानबूझ के किया गया था ताकि जो उसका यहाँ पे यूज है वो आपको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, तो आप में से जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब करें ताकि उनको आगे के वीडियो लेक्चर्स जो और इम्पोर्टेंट है वो उनका नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे फेड बैच कल्चर की। इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। फेड बैच कल्चर एक क्लोज सिस्टम है। देखिए, फेड बैच जो है एक तरीके से मॉडिफिकेशन है बैच कल्चर का। बैच कल्चर में हम जानते हैं कि हम लोगों ने चीजें पहले ही लोड कर दी। अगर सिस्टम के अंदर या फर्मेंटर के अंदर अगर हमने अपना जो भी सबस्ट्रेट था वो लोड कर दिया, इनोकुलम को लोड कर दिया, उसके बाद हमें जब फाइनली जब प्रोसेस ओवर हो जाता था उसके बाद ही हम वो चीजें निकाल सकते थे या रिमूव कर सकते थे। तो ये क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ? क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर से मास को हम रिमूव नहीं कर सकते, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता फ्रॉम सिस्टम से। एक अगर इसको एक सिस्टम समझ लें, जहाँ हमने सबसे पहला लेक्चर में बताया भी था कि सिस्टम जो है वो एक बाउंड्री से सराउंडेड रहता है और इस सिस्टम से आउटसाइड जो है ये जो इन्वायरमेंट है, सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में अगर मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इस चीज को या इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को बोला जाएगा क्लोज सिस्टम। तो यही हो रहा है, एक बेसिकली बैच कल्चर का मॉडिफिकेशन है फेड बैच कल्चर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर। स्टेराइल ग्रोथ मीडियम होना चाहिए। अब आप समझिए कि अगर ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर मीडियम स्टेराइल नहीं होगा तो जो भी प्रोडक्ट हम फर्मेंटर के अंदर से ऑब्टेन करना चाहेंगे वो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि फेड बैच कल्चर में स्टेराइल ग्रोथ मीडियम होना चाहिए। इनफैक्ट हर कल्चर के में एक स्टेराइल ग्रोथ मीडियम होना चाहिए। दूसरी चीज, ये इसमें क्या हो रहा है कि लोड करने के बाद या सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को लोड करने के बाद उसको फाइनली जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इस प्रोसेस में क्या है, थोड़ा सा एक बैच कल्चर से, बार बार मैं कह रहा हूं बैच कल्चर से क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ मॉडिफिकेशन है। बैच कल्चर में क्या हो रहा था कि चीजें हम लोड कर दे रहे थे और उसके बाद फाइनल जब प्रोसेस हो जा रहा था उसके बाद उसको रिमूव कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, आप इंटरमिटेंट चीजों को उसमें डाल सकते हैं या फर्मेंटर के अंदर बीच बीच में चीजों को ऐड किया जा सकता है। अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे। अब फेड बैच कल्चर या बैच कल्चर में हो क्या रहा है, होता क्या है कि धीमे धीमे करके आपका जो बायोमास है वो इंक्रीज होता चला जाता है, यानी कि सेल्स जो है लगातार डिवाइड करते चले जाते हैं। तो dx/dt यानी कि जो बायोमास का जो कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज होता चला जाता है और ds/dt यानी कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये फेड बैच कल्चर के बारे में है। इसकी एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि ये रिमूव करने के काम आता है। किस चीज को? सबस्ट्रेट इनहिबिशन का जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के काम आता है और साथ ही साथ कैटाबोलाइट रिप्रेशन के प्रॉब्लम को भी रिमूव करने के काम आता है। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने सबस्ट्रेट इनहिबिशन और कैटाबोलाइट रिप्रेशन के बारे में पढ़ा नहीं है तो इसके जस्ट पीछे के दो जो वीडियोज इंपॉर्टेंट है वो जरूर जा करके देखें, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन क्या होता है कि अगर किसी किसी कंडीशंस में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो प्रोसेस हो रहा होता है यानी कि जो एंजाइम जो रिएक्शन हो रहा होता है उसी को इनहिबिट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट इनहिबिट कर रहा है इसलिए इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट इनहिबिशन बोला जाता है। कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या होता है कि जो चीजें फॉर्म हो रही हैं प्रोसेस में, सपोज इसमें हम लोगों ने ग्लूकोज इफेक्ट के बारे में भी एग्जांपल दिया था जो पहला इसके पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें क्या हो रहा था कि ग्लूकोज जो है वो इनहिबिट कर रहा था लैक्टोज को यूटिलाइज करने वाले एंजाइम्स की सिंथेसिस को, तो उसको हम लोग बोल रहे थे कैटाबोलाइट रिप्रेशन। तो अक्सर
फर्मेंटर के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन देखने को मिलता है, और कभी कभी कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए फेड बैच कल्चर का यूज होता है। फेड बैच कल्चर का यूज होता है। अब फेड बैच कल्चर कैसे अलग है बैच कल्चर से, ये सब तो बातें हम लोगों ने बैच कल्चर की कर ली कि जैसे जैसे आप एक ये सारी की सारी बातें जो है वो बैच कल्चर की थी, जैसे कि क्लोज सिस्टम हो गया, स्टेराइल ग्रोथ मीडियम, तो दोनों ही कंडीशन में यूज होता है। लोड करने के बाद, यानी कि सबस्ट्रेट को लोड करने के बाद फाइनली काम होने के बाद उसको रिमूव किया जाता है। जो बायोमास है वो इंक्रीज करता है और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता चला जाता है। और एडवांटेजेस जो इस यानी कि फेड बैच कल्चर की जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताया। अब बेसिकली अंतर क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंटरमिटेंट फीडिंग ऑफ सबस्ट्रेट हो रही है। जरा देखिए, अगर इस फर्मेंटर को हम ये मान लें, ये एक फर्मेंटर है, इस फर्मेंटर के अंदर सपोज करिए हर कुछ समय बाद, सपोज करिए 2 दिन 3 दिन के बाद, इसमें मीडिया जो है या सबस्ट्रेट जो है हर 2 से 3 दिन बाद या जितना भी रिक्वायरमेंट हो, सपोज करिए 3 डेज की रिक्वायरमेंट है, तो हर 3 डेज बाद जैसे जैसे आपने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टैंडर्डाइज किया हो, तो 3 डेज बाद क्या है, इस फर्मेंटर को ओपन किया जाता है, उसके अंदर, या ओपन करने के बजाय उसको उसके अंदर अपने सबस्ट्रेट्स को लोड कर दिया जाता है 3 डेज बाद। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट मतलब पीरियोडिकली बीच बीच में अपने मीडिया को इसमें फीड कर दिया जाता है। तो फीडिंग या फीड से ही फेड बैच आया है। जो ये फीडिंग है, मीडिया आप इसमें फीड कर रहे हैं, उसी से फेड बैच बना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये बैच कल्चर में ये सुविधा नहीं थी। बैच कल्चर में क्या था, एक बार आपने लोड कर दिया और फाइनली उसको रिमूव करा, तो इंटरमीडिएट फीडिंग हो गई। अब क्या हुआ, कई कंडीशंस में क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है इनहिबिटरी हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की। तो अगर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बहुत हाई रहता है, अगर आप सोचिए, अगर आप बैच कल्चर का काम कर रहे हो, बैच कल्चर में शुरुआत में सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन अगर हाई है तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो तो बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट इनहिबिशन का प्रोसेस हो जाएगा। उस कंडीशन को रोकने के लिए ही हम फेड बैच कल्चर कर रहे हैं, यानी कि सबस्ट्रेट को इंटरमिटेंटली ऐड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सबस्ट्रेट एक ही बार में डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है सबस्ट्रेट इनहिबिशन वाली, वो आपकी खत्म हो जाएगी। बीच बीच में आप सबस्ट्रेट्स में ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होगा एट अ टाइम जो इस फर्मेंटर के अंदर सबस्ट्रेट होगा वो मिनिमम अमाउंट में होगा। मिनिमम अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होगा, जो कि सबस्ट्रेट इनहिबिशन या कैटाबोलाइट रिप्रेशन करने के लिए इनएफेक्टिव होगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगा तो ये दोनों जो प्रोसेस होंगे, ये दोनों प्रोसेस यूजफुल नहीं होगी, ये दोनों प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। जिससे कि क्या हो रहा होगा, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी अधिक इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर ये इनहिबिटरी प्रोसेसेस अगर नहीं हो रहे होंगे तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग सेमी कंटिन्यूअस सिस्टम भी बोलते हैं। अब सेमी कंटिन्यूअस सिस्टम क्यों बोलेंगे? कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है कि उसमें चीजों को ऐड भी किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे ये कहा कि रिमूव नहीं कर रहे हैं चीजों को, बस इंटरमिटेंटली ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम सेमी कंटिन्यूअस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, एक और इसका बैच कल्चर का, यानी सॉरी फेड बैच कल्चर का एक और मॉडिफिकेशन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिपीटेड फेड बैच कल्चर। अब रिपीटेड फेड बैच कल्चर में क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअस की तरीके से ही कुछ है, बट इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट आप जैसे इंटरमिटेंटली ऐड कर रहे हैं, वैसे ही प्रोडक्ट को भी इंटरमिटेंटली आप रिमूव करते जाते हैं। जैसे 3 दिन बाद, 3 दिन में आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, 3 दिन में आप प्रोडक्ट भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको रिपीटेड फेड बैच कल्चर बोल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि रिपीटेड फेड बैच कल्चर क्या होता है। ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है रिपीटेड फेड बैच कल्चर का? अब आप सोचिए कि सबस्ट्रेट आप हर 3 दिन में ऐड कर रहे हैं, और सपोज करिए आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो 1 महीना लंबा है, तो आप बार बार इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और उसको रिमूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि ये इसका वॉल्यूम मान लीजिए इतना ही है, तो वॉल्यूम इसका फिल होने के चांसेस ज़्यादा है। जब वॉल्यूम फिल पूरा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आने की उसका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी। इसीलिए जो रिपीटेड
फेड बैच कल्चर है, ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है आपके काम के लिए। इसमें आप लगातार चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा ओवरव्यू फेड बैच कल्चर का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अब आप मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।